तो गाइस अब तक हमने देखा रानमा का पुराना दोस्त रयोगा उसे ढूंढ रहा होता है ताकि वो उसके साथ अपनी पुरानी लड़ाई को पूरा कर सके। और हम देखते हैं वो रानमा को इस चीज के लिए चैलेंज करता है। तब रानमा उसके साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश करने लगता है पर रयोगा इस बात के लिए मना कर देता है और उन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तब अकाने उन दोनों की लड़ाई के बीच में आ जाती है और रानमा को उसके साथ लड़ने से मना करती है पर रानमा उसे मना करने लगता है और हम देखते हैं उनकी लड़ाई के चक्कर में अकाने के बाल कट जाते हैं। और अब आगे तब यहाँ सभी लोग अकाने के बालों को कटता हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब रानमा देखता है कि अकाने पूरी तरह से शॉक हो चुकी है और सभी लोग इसके लिए रानमा को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। तब एक लड़की कहती है आखिरकार तुम हो कौन? तब एक लड़का कहता है मैं भी यही सोच रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर तो रानमा लड़ाई कर रहा था ना, तो आखिरकार ये लड़की कौन है? तब रानमा कहता है ये टाइम इस बात का नहीं है, यहाँ पर इससे भी बड़ी मुसीबत है। शुक्र है तुम हर्ट नहीं हुई हो। चाहे अकाने हर्ट नहीं हुई है पर उसके बाल चले गए हैं तो ठीक है अकाने, तुम इसके बदले में मुझे मार सकती हो। तुम चाहे तो मुझे भी मार सकती हो। तब अकाने उन दोनों को थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है और कुछ दूर जाकर पोल में एक जोरदार मुक्का मारती है जहाँ उसे एहसास होता है कि उसका पैर मुड़ गया है और वो डॉक्टर टोफू के क्लिनिक जाने के बारे में सोचती है। तब रानमा उसे देखकर सोचता है ये तो सच में बहुत ज्यादा दुखी है। तब यहाँ घर आकर अकाने पास्ट के बारे में सोच रही होती है जहाँ डॉक्टर टोफू उसका इलाज करते हैं और कासुमी के आने से बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। तब अकाने कासुमी के बालों को देखकर सोचती है अगर मैं भी इतने बड़े बाल कर लूंगी तो मैं भी कासुमी की तरह बन जाऊंगी। तब यहाँ रानमा उल्टा लटक कर खिड़की से उसे देख रहा होता है। तब अकाने खिड़की खोलकर कहती है तुम्हें लग रहा होगा ना कि मैं उदास होकर यहाँ पर रो रही होंगी, पर चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। और उसके ऊपर टेबल लैंप फेंक देती है। तब यहाँ कासुमी अकाने के बालों को कटा हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो कासुमी। आखिरकार तुम्हारे बालों को हो क्या गया? मुझे लगा कि मुझे इन बालों को चेंज कर लेना चाहिए, तो क्या तुम इसे अच्छे से ट्रिम कर दोगी? तब रानमा दोबारा से लड़के में कन्वर्ट हो जाता है और अकाने के बालों को पकड़कर कहता है मुझे जल्द से जल्द उससे माफी मांगनी होगी। और अकाने को ढूंढने चला जाता है। तब उसे रास्ते में अकाने दिखाई देती है और वो उसके सामने जाकर कहता है रुको जरा, लगता है तुम कोई और हो। आखिरकार तुम किसे ढूंढ रहे हो? क्या ये तुम हो अकाने? मैं अच्छी दिख रही हूँ ना? मुझे माफ कर दो। मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड निकले, पर तुम चिंता मत करो। वैसे भी मैं काफी टाइम से हेयर कट के बारे में सोच रही थी। क्या तुम ठीक हो? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पीठ पर उठा लूं? इतना भी अच्छे बनकर मेरे साथ बात मत करो, ये बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। तब अकाने टोफू के पास चली जाती है। तो तुमने फिर से अपने बालों को छोटा कर लिया। तब टोफू अकाने के मोच आए पैर को एग्जामिन करने लगता है। डॉक्टर टोफू ये लुक मुझ पर अच्छा लग रहा है ना? तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो और हाँ छोटे बाल तुम पर बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लगा ही था। तब अकाने की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो खुद को रोक नहीं पा रही होती। आखिरकार तुम क्या सोच रही हो? तब अकाने टोफू को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। तब यहाँ वापस जाते हुए अकाने कहती है अब रोने के बाद मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। तब रानमा अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है। अब आखिरकार तुम्हें क्या हो गया रानमा? डॉक्टर टोफू ने कहा कि तुम क्यूट हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर टोफू मेरी बहन कासुमी को पसंद करते हैं, तो इसलिए अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मैंने भी अपनी फीलिंग्स को संभाल लिया है। मैं भी तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ कि तुम इस हेयर स्टाइल में सच में बहुत अच्छी लगती हो। आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें फीवर है? ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें मेरे साथ इतने प्यार से बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ठीक हूँ। मैं ये सब कुछ तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए नहीं कर रहा था। और हाँ, तुम्हें मेरे कॉम्प्लीमेंट का थोड़े क्यूट तरीके से जवाब देना चाहिए था। मुझे पता है कि मैं किसी भी तरीके से क्यूट नहीं हूँ। मैं तुम्हें ये कह रहा था कि मुझे तुम्हारे ऊपर छोटे बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे मुझे पता है कि तुम्हें मेरे पसंद नापसंद से कोई मतलब नहीं है। रानमा इसके लिए थैंक यू। इस चीज से मुझे बहुत खुशी हुई है। चाहे ये एक झूठ है पर मैं फिर भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये शायद सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। तब अकाने रानमा को पानी में धक्का दे देती है और रानमा कहता है आखिरकार ये क्या था? देखो मैंने इस बातों में हरा दिया, तो अब तुम्हारा गिल्ट थोड़ा कम हुआ, तो बिल्कुल भी क्यूट नहीं हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब हम यहाँ देखते हैं रयोगा फिर से खो चुका होता है और कहता है बस मेरा इंतजार करो रानमा, हमारी लड़ाई अभी भी बाकी है, तो इसलिए मैं बहुत जल्द टेंडो डोजो पहुँच जाऊंगा और हमारी लड़ाई का अंत कर दूंगा। तब यहाँ रयोगा टेंडो डोजो पहुँच जाता है और रानमा को उठाने लगता है पर रानमा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। तब रयोगा रानमा पर मुक्के बरसाने लगता है पर रानमा नींद में ही उन्हें डॉज कर लेता है। तब रयोगा रानमा के पास आकर चीखने लगता है जिससे कि रानमा और गैनमा दोनों
ही उठ जाते हैं। तो गैनवा उन दोनों को बाहर फेंक देता है। तो हम देखते हैं रानमा पूल में गिरने की वजह से फिर से लड़की में कन्वर्ट हो जाता है और कहता है, रियोगा आखिरकार तुम आधी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? चुप कर जाओ, चाहे दिन हो चाहे रात हो, पर मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। चुप कर जाओ, अब तुम्हारा बहुत हो गया। और वैसे भी मैंने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं किया है जिसका तुम मुझसे बदला लोगे। चलो मैं तुम्हें हेल में भेजने से पहले ही सब कुछ बता देता हूँ। जब तुम हमारी लड़ाई को छोड़कर आए थे तो मैं तुम्हारा पीछा करते करते चाइना तक पहुँच गया था। तो क्या तुम्हारा मतलब कि तुम भी उस ट्रेनिंग ग्राउंड में गए थे जहाँ पर बहुत सारे स्प्रिंग्स थे? तो इसका मतलब तुम भी पानी गिरने से ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। तो रियोगा रानमा पर हमला करते हुए कहता है, मैं तुमसे और कुछ नहीं कहूँगा। तो यहाँ शोर आने की वजह से अकाने की नींद खुल जाती है और कासुमी कहती है, अकाने लगता है हमारे घर में चोर घुस आए हैं। तब वो दोनों बाहर चले जाते हैं जहाँ उन्हें रियोगा दिखाई देता है। तो कासुमी कहती है, देखा मैंने कहा था ना कि यहाँ पर चोर घुस आया है, मैं अभी से नहीं छोड़ूंगी, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। लो इस डंबल को उसके ऊपर फेंक दो। तो हम यहाँ देखते हैं रानमा और रियोगा आपस में लड़ रहे होते हैं, पर तभी अकाने रियोगा के सिर पर डंबल दे मारती है जिससे कि रियोगा वहाँ से भाग जाता है और रानमा उसे रुकने के लिए कहता है। तो क्या इसका मतलब ये बस रानमा का दोस्त था? तो यहाँ रानमा रियोगा को ढूंढने चला जाता है, पर उसे वहाँ पर सिर्फ उसके कपड़े और सामान ही मिलता है। तो रानमा कहता है, मुझे लगा ही था कि ठंडा पानी गिरने से रियोगा कन्वर्ट हो जाता है। तो रानमा को एक कुत्ता दिखाई देता है और वो सोचता है कि शायद ये रियोगा है। तो यहाँ अकाने दोबारा से अपने रूम में चली जाती है और उसे एहसास होता है कि वहाँ पर कोई और भी है। जो भी यहाँ पर है बाहर आ जाओ। तब उसके ऊपर एक पिग हमला कर देता है जिसे अकाने थप्पड़ मार कर नीचे फेंक देती है। तो लाइट ऑन करने के बाद अकाने कहती है, आखिरकार तुम यहाँ पर कहाँ से आ गए? और डरो मत, मेरे पास आओ। देखो तुम कितने ज्यादा भीग चुके हो, लगता है तुम इतनी देर से बारिश में ही थे। तो यहाँ रानमा उस कुत्ते को घर ले आता है और कहता है, मुझे तुम्हारी फीलिंग समझ में आ रही है रियोगा, पर क्या तुम इस तरह आधी रात को या फिर सुबह सुबह हमला करना बंद करोगे? वैसे भी ये मेरा घर नहीं है। तो अकाने कहती है, रानमा आखिरकार तुम इस कुत्ते को यहाँ पर क्यों लाए हो? तो रानमा कहता है, अकाने आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है और आखिरकार तुम इतने अजीब से पिग को क्यों पकड़ कर बैठी हो? तो हम देखते हैं वो पिग रानमा को देखकर गुस्सा करने लगता है। अब आखिरकार तुम किस चीज को लेकर गुस्से में हो? चलो अब अच्छे पिगी बनो, अब मैं तुम्हारी चोट पर बलम लगाती हूँ। आखिरकार ये किस तरह का पिग है? ये तो तुम्हारे पास आकर शर्मा रहा है। ये तो बहुत ज्यादा नोटी पिग है। रुको जरा, ये तो मेल है। तब वो पिग रानमा को मारने लगता है और थोड़ी देर बाद अकाने उस पिग को मलहम लगाते हुए कहती है, रानमा आखिरकार तुम इस कुत्ते को यहाँ पर क्यों लाए हो? चिंता मत करो रियोगा, तुम्हारा सीक्रेट मेरे पास सेफ है। रुको जरा, ये यामाडा का कुत्ता बैथ नहीं है? तब वो बैथ कहकर उस कुत्ते को बुलाने लगती है जिससे कि वो कुत्ता रिएक्ट कर रहा होता है। तो रानमा उसके ऊपर गर्म पानी फेंक देता है, पर हम देखते हैं वो कुत्ता वापस से रियोगा में कन्वर्ट नहीं होता है। तो रानमा कहता है, ये तो सच में बहुत बेकार बात है। अब आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? मैं नहाने जा रहा हूँ क्योंकि रियोगा की वजह से मुझे बारिश में घूमना पड़ा। तो फिर इस पिग को भी अपने साथ ले जाओ। तो रानमा बाथरूम में रियोगा के बारे में सोच रहा होता है और कपड़े उतार कर उस पिग को गर्म पानी में फेंक देता है, पर तभी हम देखते हैं वो पिग रियोगा में कन्वर्ट हो जाता है। तो रानमा कहता है, रियोगा इसका मतलब तुम एक पिग हो? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। और रानमा को एक मुक्का मारता है। तो इसका मतलब तुम सच में उस ट्रेनिंग ग्राउंड में गए थे? जब मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था तब मैं चाइना में इधर उधर घूम रहा था, पर तभी एक दिन एक अजीब सी लड़की ने मुझे मुक्का मारकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया, जिस वजह से मैं स्प्रिंग में गिर गया और उसके बाद मेरी बॉडी एक पिगी में कन्वर्ट हो गई। उस दिन के बाद से मुझे एक के बाद एक डरावने एक्सपीरियंस होने लगे, जहाँ मुझे एक पांडा उठाकर एक घर में ले गया और वहाँ उसने और उसके साथी ने मुझे पकाना स्टार्ट कर दिया। और तब जैसे ही मैं गर्म पानी में गिरा वैसे ही मैं दोबारा से इंसान में कन्वर्ट हो गया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है रानमा, क्योंकि उस दिन तुम मेरे साथ नहीं लड़े थे। रुक जाओ, तुमने कहा था ना कि तुम्हें एक अजीब सी लड़की ने स्प्रिंग में गिराया था, तो इस हिसाब से तो तुम्हें उससे नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुम्हें उस पांडा और उस लड़की से नफरत करनी चाहिए। रियोगा को एहसास होता है कि वो पांडा और लड़की और कोई नहीं बल्कि रानमा और उसके फादर है, और वो कहता है, रानमा मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो रानमा रियोगा के ऊपर ठंडा पानी फेंक देता है जिससे कि वो पिग में कन्वर्ट हो जाता है। चलो अब ठंडे हो जाओ और अब हम इसके बारे में तब बात करेंगे जब तुम शांत हो जाओगे रियोगा।
तो रयोगा उसे काट लेता है और रानमा रयोगा के पीछे इधर उधर भागने लगता है और उसके सिर पर टब मारता है। तो अकाने कहती है, रानमा आखिरकार तुम ये कैसे कर सकते हो? तो रानमा कहता है, आखिरकार तुम एक लड़की के पीछे क्यों छुप रहे हो? तो रयोगा रानमा पर हमला कर देता है, पर रानमा उसे थप्पड़ मारकर कहता है, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि हमें बात करनी चाहिए। तो अकाने रानमा के मैंगोस को टच करती है और रयोगा को उठाकर कहती है, तुम्हारे साथ ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ पिगी। अब आखिरकार तुम इसे लेकर कहाँ जा रही हो? हम लोग साथ में सोने जा रहे हैं। तो रानमा अकाने को रयोगा की सच्चाई बताने लगता है। तुम कितने अच्छे पिगी हो, तो इसलिए तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। और उसे किस कर देती है, जिसे देखकर रानमा जलने लगता है और रयोगा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो रानमा कहता है, तुम बेवकूफ हो, तो इसलिए अब इसे तुम ही संभालो। और वहाँ से चला जाता है। तो अकाने सोते हुए सोचती है, आखिरकार रानमा को हुआ क्या था? वो एक पिग से क्यों जेलस हो रहा था? रुको जरा, क्या वो जेलस हो रहा था? पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो रानमा थोड़ी देर बाद गर्म पानी लेकर अकाने के कमरे में आ जाता है, जहाँ रयोगा उसे देखकर गुस्सा करने लगता है। चुप रहो, अगर तुम शोर मचाओगे तो मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ले आऊंगा। तो रानमा रयोगा को लेकर वहाँ से जाने लगता है, पर अकाने रयोगा को पकड़ लेती है। तो रयोगा रानमा को काट लेता है और रानमा उसे जोर से दीवार में पटक देता है। तो रयोगा इधर उधर बाउंस करने लगता है और रानमा उसे पकड़ नहीं पा रहा होता। तभी रयोगा रानमा के सिर पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि रानमा अकाने के ऊपर जाकर गिरता है। तब अकाने रानमा को देखकर हैरान हो जाती है। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं हो रहा है, ये सारी रयोगा की गलती है। तो अकाने उसे मारने लगती है और कहती है, आखिरकार तुम्हें रयोगा कहाँ दिखाई दे रहा है? और उसे उठाकर कमरे से बाहर फेंक देती है। तो सुबह नाबाकी कहती है, रानमा अगर तुम्हें रात को थोड़ा प्यार ही करना था तो तुम चुपचाप भी कर सकते थे। मेरे हिसाब से ये थोड़ा जल्दी हो रहा है। तो अकाने सोचती है, मेरी फैमिली सच में बहुत ज्यादा अजीब है। और गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।